हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम अपनी सीखने की अगली कड़ी में आते हैं। जो हमने पिछली बार आपको बोला था कि अगर आपको मिलने वाले रिटर्न्स जो आपके इन्वेस्टमेंट पे हैं उनका ड्यूरेशन इर्रेगुलर है और मिलने वाला पैसा भी इर्रेगुलर है, तो अपने उस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स कैसे निकालें। इसे निकालने के लिए हम एक्सेल के एक कमांड का यूज करते हैं जिसे बोलते हैं XIRR। इफ द रिटर्न्स आर इर्रेगुलर एंड अनइवन then we use XIRR to find the returns on our investment। यानी कि जो मैंने पैसा निवेश किया है उस पे मुझे जो पैसा मिल रहा है वो भी अलग अलग मिल रहा है और पैसे मिलने का जो टाइम पीरियड है वो भी अलग अलग है, तो मैं अपने रिटर्न्स को कैसे कैलकुलेट करूंगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक इन्वेस्टर है जिसने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और उसके इन्वेस्टमेंट की डेट है 12 अगस्त 2000। इसमें उसने 120 रुपए में इन्वेस्टमेंट किया है। व्हाट वुड बी द रिटर्न, क्या रिटर्न उसका होगा अगर वो 2 जनवरी 2011 को 317 रुपए 90 पैसे में उस स्टॉक को बेच देता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस इन्वेस्टमेंट में उसने वन टाइम इन्वेस्ट किया है और वन टाइम पैसा उसने निकाला है। तो इर्रेगुलर क्या रहा और समय पीरियड इर्रेगुलर है 12 अगस्त 2000 से 2 जनवरी 2011 के बीच। एक और एग्जांपल देखेंगे। इसमें एक इन्वेस्टर ने एक इक्विटी शेयर खरीदा था 1 जनवरी 2000 को 1500 रुपए में खरीदा था उसने। उसको एक डिविडेंड मिलता है 500 रुपए का, यहाँ पे ये गलत लिख गया है 500 रुपए का 1 मार्च 2000 को। फिर 600 रुपए का डिविडेंड उसे मिल जाता है 3 फरवरी 2004 को। फिर 400 रुपए का डिविडेंड उसे मिलता है 1 जनवरी 2005 को। फाइनली उसने 10 सितंबर 2008 को ये शेयर 1650 रुपए में बेच दिया। तो उसका CAGR क्या होगा, आइए देख लेते हैं। देखिए ये सम यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला वाला, एन इन्वेस्टर हैव इन्वेस्टेड इन ए स्टॉक एट 12 अगस्त 2000। देखिए XIRR निकालने के लिए हमारे पास 2 वेरिएबल फैक्टर है। एक तो डेट का फैक्टर वेरिएबल है और दूसरा मेरा जो NAV है या जिसको मैं कह सकता हूँ प्राइस, ये फैक्टर भी मेरा वेरिएबल है। तो आइए देख लेते हैं कि ये कैसे करके निकलेगा। 12 अगस्त 2000 को उसने शेयर खरीदा है, ये मैंने डेट डाली। उसके बाद 2 जनवरी 2011 ये पैसा उसने लगाया है 120 रुपए। ये उसकी जेब में आया या गया है, तो इसको 120 रुपए माइनस करके लिखेंगे। यहाँ पे उसको पैसा आया है तो यहाँ पे लिखेंगे 317 रुपए और 90 पैसे। रिटर्न जब हम उसका देखेंगे तो देखिए ये 10% का रिटर्न हुआ। इसको अगर डेसिमल की 2 प्लेसेस तक देखेंगे तो 9.82% का रिटर्न हुआ। देख लेते हैं इसको कैसे लगाते हैं। मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद आपको इसको लगा के बताता हूँ। हम यहाँ FX पे आएंगे, फॉर्मूले पे यहाँ पे टाइप करेंगे XIRR, उसके बाद इसे गो पे क्लिक कर। जब ये XIRR मेरा यहाँ पे आ जाएगा तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगा। यहाँ पे ये कह रहा है वैल्यू क्या, इसमें मेरी वैल्यूज है प्राइस, इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। फिर ये कह रहा है डेट्स मुझे बता दीजिए, मैं यहाँ से इन दोनों डेट्स को सेलेक्ट कर लूंगा। गैस को मैं छोड़ देता हूं और ओके कर दूंगा तो ये देखिए 9.82% का रिटर्न आ। इसी को लगाने का एक और तरीका ये है कि आप सीधे यहाँ पे इक्वल टू लगा के XIRR फॉर्मूला टाइप करके ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो ये वैल्यूज बोल्ड में लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे तो देखिए अब डेट्स बोल्ड हो गया, यानी इसे डेट्स चाहिए। तो यहाँ से ऐसे करके डेट्स को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा देंगे। यहाँ पे अब हम इस सेल को फॉर्मेट करेंगे। तो यहाँ से फॉर्मेट करने के बाद नंबर टैब पे आकर नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे, 2 को सेलेक्ट कर रहने देंगे और उसके बाद इस जगह से हम परसेंटेज का निशान लगा तो हम देखेंगे कि 9.82% का रिटर्न इस इन्वेस्टमेंट पे आ गया। दूसरा मैंने एक और आपको बताया था एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। ये एक इन्वेस्टर है, मैं सारे डेटा को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से फॉर्मूले को भी डिलीट कर देता हूँ। प्राइस, उसने इन्वेस्टमेंट खरीदा है 1 जनवरी 2000 और उसने ये स्टॉक 1500 रुपए का खरीदा है, यानी कि -1500 उसकी जेब से पैसे गए हैं। ही रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ 500 ऑन 1 मार्च 2002, उसे 500 रुपए का डिविडेंड आया है तो ये प्लस में रहेगा। उसके बाद उसे 3 फरवरी 2004 में उसको 600 रुपए का डिविडेंड आया है, ये पैसा भी उसके पास आया है तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। फिर 400 रुपए मिले उसे 1 जनवरी 2005, 400 रुपए। फाइनली वो 10 सितंबर 2008 वो इस स्टॉक को सेल कर देता है 1650 रुपए। तो उसका रिटर्न कितना रहेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहला तरीका ये कि मैं FX पे जाऊंगा, यहाँ पे आके XIRR टाइप करूंगा, हालांकि यहाँ आ रखा है। फिर भी गो पे जाऊंगा, XIRR पे क्लिक करके वैल्यू में ये सारी वैल्यूज में सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मैं डेट्स में ये सारी की सारी सेलेक्ट करके और फिर इसको ओके कर दूंगा। 13% का रिटर्न आ रहा है
डेसिमल में अगर जाके देखेंगे तो 13.47% का रिटर्न। इसको मैं ऐसे करके भी लगा सकता हूँ, इक्वल टू XIRR ब्रैकेट स्टार्ट, वैल्यूज में इनको सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, डेट्स में इसको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया, और मैं जब इसको देखूंगा तो इसमें परसेंटेज निकालने के लिए इस तरीके से देखेंगे तो सेम रिटर्न मेरा। गौरतलब बात यह है कि इन सब के बीच में जो अंतराल है वो अलग अलग है। आइए देख, इस डेट में से ये डेट माइनस की 790 दिन का अंतराल है, यहाँ पे देखेंगे तो 704 दिन का अंतराल है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 333 दिन का अंतराल है, यहाँ पे 1348 दिन का अंतराल है। यानी कि ये सारे अंतराल अलग अलग हैं और ये सारे के सारे जो इन्वेस्टमेंट के डेट्स हैं ये भी सब अलग अलग हैं। तो आशा करता हूँ कि इस तरह के केसेस में आपको आनंद आया होगा, सीखने में आपको मददगार साबित होगा। खास तौर से ये उस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ये सब जानना, जब आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट के अगेंस्ट आपको बताता है कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पे इतना पैसा मैंने दिया, इतना पैसा मुझे मिला, और वो आपके रिटर्न से जब कंपेयर करता है तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा अगर आप इसे जानते हैं तो। आशा करता हूँ आपको ये सीख के अच्छा लगा होगा। आगे भी अगर आप इस तरह की कुछ और कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो चीज़ें सिखा सकूँ। थैंक यू वेरी मच।